क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है इजी लेवल का ही आता है, समझ रहे बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम आपके पास ला रहे थे, फिर से आज से जो है वेब ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो 2025 में बोर्ड देने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लास्ट तक देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा है। और साथ ही साथ जितना भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ज़्यादातर हम वही करा रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। जितना आप पढ़ें उसी को अच्छी तरह से है ना, सीखना और उसको अप्लाई करना, उससे क्वेश्चन बनाना, अगर उसको कर लेते तो आपका बढ़िया रिजल्ट आता है, ठीक है। पहले आसान क्वेश्चन को किया जाता है, हार्ड क्वेश्चन तो बाद में करेगा, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है इजी लेवल का ही आता है, समझ रहे बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, 40 तक करा दिए थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है बाबू, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क करता है, स्कैटरिंग पर, ऑप्शन बी में रिफ्रैक्शन पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो स्कैटरिंग क्या होता है, तो जब जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल पर पड़ता है तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो कह सकते हो बट जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो होता है स्कैटरिंग। दूसरा दिया हुआ है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो आपको पता है कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, लाइट बेंड हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो वही लाइट का बेंड होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, पता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है, समझ रहे बात को। तो ये बात याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कौन वर्क करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं बाबू। व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज इट्स मैग्नीफाइंग पावर। कह रहा है व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसका ट्यूब लेंथ क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। माइक्रोस्कोप का जो है ट्यूब लेंथ अगर इंक्रीज कर दिया जाए तब बताइए कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है। तो ये बात याद रखिएगा बाबू कि अगर माइक्रोस्कोप का जो है ट्यूब लेंथ बढ़ा दिया जाता है, माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ बढ़ा दिया जाता है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। व्हेन कनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर इट वर्क्स ऑन। कह रहा है कि जब कनकेव लेंस ऑफ ग्लास, मतलब कनकेव लेंस का ग्लास को जो है पानी में जब इमर्स किया जाता है तो किस पे वर्क, मतलब कैसा वर्क करने लगता है, लेस डाइवर्जेंट या, है ना, लेस डाइवर्जेंट या लेस कन्वर्जेंट। तो ये होता है लेस डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है बाबू, लेस डाइवर्जेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ए बाई कन्वेक्स लेंस कैन बी फॉर्म ए वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ए बाई कन्वेक्स लेंस कैसा है, बाई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, कह रहा है बाई कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया जाए कि इमेज जो बनेगा वर्चुअल पर बनेगा, इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा। तो रखा जाता है बिटवीन लेंस एंड इट्स फोकस, बिटवीन लेंस इट्स फोकस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था ऑप्टिकल फाइबर किससे वर्क करता है, तो याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ बढ़ा दिया जाता है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो भी इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है बात को। इस क्लास में ही आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो सारा चीज आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठीक है।
है ना। अगर मान लो कि कंसेप्ट भी हल्का फल्का कमजोर है तो हम कहते हैं इस वीडियो को खाली देख लो, जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला क्लास से, इस क्लास से ज़्यादा नहीं आएगा, समझ रहे बात को। आप कंसेप्ट भी हल्का फल्का कमी है तो खाली ऑब्जेक्टिव कर लो, यही सब ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में था व्हेन कनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर इट वर्क्स ऑन। तो कहते हैं कनकेव लेंस को जो अगर पानी में डुबा दिया जाता है तो कैसा बिहेव करने लगेगा, कैसा वर्क करता है, तो लेस डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से था बाई कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना। तो अभी बताएं कि बाई कन्वेक्स लेंस में जो है इमेज बनता है, वर्चुअल बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो रखा जाता है बिटवीन लेंस और इट्स फोकस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ठीक है। ए शॉर्ट साइट ने पर्सन यूजेस फॉर क्लियर विजन, जो शॉर्ट साइट होता है वो उसको देखने के लिए, शॉर्ट साइटनेस क्लियर विजन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, तो यूज करते हैं बाबू शॉर्ट साइटनेस की बात करेगा तो बताइएगा कनकेव लेंस। अगर पूछा शॉर्ट साइटनेस का तो कनकेव लेंस, अगर लॉन्ग साइटनेस का पूछे जो फार वाला रहता है दूर वाला तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो कौन सा लेंस लगाएंगे कि शॉर्ट साइटनेस खत्म हो जाए वो बीमारी, ठीक है, जो मायोपिया होता है, तो कनकेव लेंस। व्हेन वी सी कैन ऑब्जेक्ट देन द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, है ना। हम लोग जानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज बनता है कहाँ पर, रेटिना बनता है। तो रेटिना पर जो इमेज बनता है किस प्रकार का बनता है, तो वो बनता है रियल इरेक्ट या रियल इन्वर्टेड। तो रेटिना पर जो इमेज बनता है रियल और इरेक्ट बनता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, द इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, द इमेज फॉर्म बाई फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें किस प्रकार का इमेज बनता है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनता है या रियल एंड लार्ज बनता है, तो रियल और लार्ज बनता है। माइक्रोस्कोप का बात करेगा तो उसमें लार्ज बनेगा, रियल और लार्ज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाते हैं, टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस इज, हाइपरमेट्रोपिया को हटाने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो यूज करते हैं अभी बताएं कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का बात करेगा तो कन्वेक्स, और शॉर्ट साइटेडनेस की बात करेगा या मायोपिया की बात करेगा तो कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगला द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन मतलब जो है रिजॉल्विंग पावर जो है मानव का आँख का कितना होता है, तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है ह्यूमन आई का 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। बाकी अब